जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम सेट थियरी पर डिस्कस किए हैं, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सेट थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में सेट थियरी से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए जो है इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था समुच्चय और समुच्चय के प्रकार पर। तो प्रकार में मैंने बताया आपको रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, अंतर समुच्चय कैसे निकालते हैं दो समुच्चयों का, और दो समुच्चयों का संघ समुच्चय कैसे निकालते हैं, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कैसे लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो है टाइप्स ऑफ सेट पर मैंने डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर टाइप्स को हम समझ लें तो उस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। दोस्तों सबसेट उप समुच्चय क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। दो सेट अगर हों, पहले सेट के सभी अवयव, सेट का मतलब समूह या संग्रह वस्तुओं का, दो सेट हों, पहले सेट के सभी अवयव अगर दूसरे सेट में हों तो हम कहते हैं सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है। या दूसरे के सभी अवयव ए में हों पहले में, तब भी हम कहेंगे बी ए का उपसमुच्चय होगा। लेकिन ध्यान रखना है, एक सेट ऐसा उसमें से होना चाहिए जो बड़ा हो और दूसरा छोटा। अच्छा, अर्थात दोनों सेटों में अवयव जो हों वो असमान हों, ज़्यादा और कम हों। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक सेट हमने ए उठाया और इसके हमने सदस्य लिखे 2, 3, 4, 5, ये धन संख्याएं इसके सदस्य हैं। और दूसरा सेट हमने उठाया, इसके सदस्य हमने लिख दिए 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सेट ए के सभी सदस्य बी में हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये सभी सेट ए के सदस्य बी में हैं। लेकिन बी में एक सदस्य ऐसा है जो ए में नहीं है, 6 ए में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ए छोटा समुच्चय हुआ, बी बड़ा हुआ। ए के सभी अवयव बी में हैं, लेकिन बी का एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। ए उप समुच्चय बी है, या इसको ए इज सबसेट ऑफ बी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ए के सभी अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तब हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। जैसे एक उदाहरण और आपको समझाते हैं। मान लीजिए ए बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11 और बी बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 9, 15, 19। तो आप ध्यान से देखिए, सेट ए के सभी सदस्य बी में हैं। 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो आप देख रहे हैं सेट ए के सभी सदस्य बी में हैं, लेकिन बी के सभी सदस्य ए में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ए को बी का हम उपसमुच्चय कहेंगे और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये सबसेट का साइन है दोस्तों। तो ए उपसमुच्चय बी हुआ यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि ए उपसमुच्चय बी का आशय क्या है। ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे ए बी का उपसमुच्चय है। और जब बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं।
तो प्रॉपर सबसेट ए बी का कहलाता है और इसको हम ए प्रॉपर सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। तो उपसमुच्चय क्या है ये मैंने बताया। आइए आगे चलते हैं। पूरक समुच्चय को समझने के पहले हमें दोस्तों समष्टि समुच्चय की अवधारणा समझनी होगी। तो समष्टि समुच्चय क्या है हम इसको समझा रहे हैं आपको। समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके सभी सेट उप समुच्चय होते हैं, अर्थात जितने भी विचाराधीन सेट लाएंगे वो सभी यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय होंगे। तो ऐसा सेट हमें फॉर्म करना है कि जिसके सभी सेट उप समुच्चय हो जाए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेट यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। यहां पे हमने इसके एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम इसके एलिमेंट से हम सेट बनाएं तो सभी सेट इस सेट के उप समुच्चय होंगे। इसके सदस्यों से सेट हम बनाएं तो सभी सेट जो बनेंगे वह U के उप समुच्चय होंगे। जैसे A बराबर अगर हमने बनाया 1 2 3 तो 1 2 3 A जो है सबसेट होगा U का। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम B बना दें 4 5 6 7 तो 4 5 6 7 भी U में है तो B इज सबसेट ऑफ U हुआ। इसी प्रकार हम C सेट बना दें, जैसे हमने बना दिया C 6 7 8 9 तो C इज आल्सो, C भी सबसेट है U का। तो जितने सेट हम बनाएं U के सदस्यों से छोटे छोटे वो सभी U के उप समुच्चय होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम U को समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो समष्टि समुच्चय की अवधारणा क्या है आप समझ गए होंगे कि हम एक ऐसा सेट लाते हैं जिसके सभी सेट जब हम रखेंगे दूसरे सेट उससे लेकर रखेंगे वो सब उसके उप समुच्चय होंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक U ये यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके एलिमेंट से हमने ये सेट बनाया A B और C, ये सभी इसके उप समुच्चय हैं। तो ऐसी सिचुएशन में U को समष्टि समुच्चय कहेंगे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। पूरक समुच्चय क्या होता है दोस्तों, इसको आप अच्छे ढंग से समझेंगे। पूरक समुच्चय किसी सेट का निकालने के लिए किसी सेट का पूरक समुच्चय निकालने के लिए हमें समष्टि समुच्चय लेना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया एक समष्टि समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 1 से 9 तक की संख्याओं से एक सेट हमने फॉर्म किया है। अब जो सेट लेंगे वो सब इसके उप समुच्चय होंगे। तो मैंने एक सेट A उठाया और इसके एलिमेंट हमने लिखा 1 2 3, तो A U का उप समुच्चय है। अब अगर A का हमें पूरक समुच्चय देना है तो U माइनस A से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात A के पूरक समुच्चय को U माइनस A से प्रदर्शित करते हैं। आप याद रखेंगे। तो अब U माइनस A को अगर हमें यहाँ प्रदर्शित करना है दोस्तों तो ध्यान से आप समझिएगा। U में जो एलिमेंट A के कॉमन है उन्हें छोड़ देना है और U का ही एलिमेंट लिखना है, अर्थात U माइनस A का मतलब हमें U का एलिमेंट लिखना है, जो दोनों में कॉमन है उसे हम छोड़ देंगे। पूर्व की वीडियो मैंने बताया है। तो अब U माइनस A लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 4 5 6 7 8 9 ये A डैश हुआ, अर्थात A का पूरक समुच्चय हमेशा U माइनस A से प्रदर्शित किया जाता है। और U क्या है, इसमें समष्टि समुच्चय है। अभी मैंने पीछे बताया समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है
जिसके सभी समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं, अर्थात इसके अवयवों से जितने भी सेट हम बनाएंगे वो सब इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरक समुच्चय का कॉन्सेप्ट समझाया। अगर ए का पूरक समुच्चय लिखना है तो हम u माइनस ए कर देंगे और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें छोड़कर u का एलिमेंट ही हम लिखेंगे, पहले सेट का ही एलिमेंट लिखेंगे। तो इस प्रकार से ए का पूरक समुच्चय हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, समुच्चय के प्रकार पर हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का फिर पूरक समुच्चय बना देंगे तो वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको याद रखना है, अगर a का पूरक समुच्चय a डैश हो और उसका फिर हम पूरक समुच्चय लेंगे तो a ही फॉर्म होगा, सेट a ही बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। a के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय हमेशा a होता है। आप समझ भी सकते हैं, जैसे ध्यान समझिएगा। u बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a बराबर हमने लिखा 1 2 3 4। तो a डैश जब लेंगे तो u माइनस ए लिखेंगे। तो u माइनस ए का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उन्हें छोड़कर u का एलिमेंट लिखना है, पहले ही सेट का u और माइनस ए में u का ही एलिमेंट लिखना है। तो आप समझ सकते हैं 5 6 7 8 9 ये a डैश हुआ। अब इसका पूरक समुच्चय लेंगे दोस्तों a डैश का डैश, तो u माइनस ए डैश से निकालेंगे। तो u का आप देखिए, अब फिर आप ध्यान समझिएगा, u माइनस ए डैश हम कर रहे हैं तो u ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्याएं हैं। a डैश मैंने यहाँ पर निकाला है 5 6 7 8 9। तो अब u माइनस ए डैश अगर हमें लेना है तो a डैश के एलिमेंट जो u में हैं कॉमन, इन्हें छोड़ के बाकी u का एलिमेंट लिखना है। तो a डैश के एलिमेंट ये 5 6 7 8 9 ये जो u में है इन्हें छोड़ देना है, बाकी u का ही एलिमेंट लिखना है। तो आप ध्यान समझिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये सेट a ही है। तो a डैश का डैश बराबर इसका आप देखिए वैल्यू 1 2 3 4 सेट a ही फॉर्म हुआ यहाँ पर। तो a डैश का डैश जब लेंगे अर्थात किसी सेट के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय लेंगे तो हमेशा a ही फॉर्म होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। सेट के अगर एलिमेंट दिए हो दोस्तों तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हमें लिखना है तो 2 घाते n होती है। तो आपको याद रखना है, यदि किसी सेट में n एलिमेंट हो, यदि किसी सेट में, एक फैक्ट आपको याद रखना है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो, अवयव का मतलब मैंने बताया सदस्य, एलिमेंट, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 घाते n होती है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। जैसे मैंने एक सेट हमने लिखा a बराबर 4 5 6, ये संख्याएं हैं 4 5 6, इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 सदस्य हैं। अगर सेट ए के उपसमुच्चयों की संख्या हमें लिखना होगा तो उपसमुच्चयों की संख्या जब भी लिखेंगे दोस्तों तो फार्मूला यूज करेंगे 2 घाते n। तो यहाँ पे आप देखिए n की वैल्यू 3 है, 3 एलिमेंट इसमें है, तो 2 घाते 3 अर्थात 8 उपसमुच्चय बनेंगे। अर्थात 3 सदस्यों से अगर हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो 8 बनेंगे। तो इस प्रकार से किसी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमें लिखना है तो उसके एलिमेंट हमें मालूम होने चाहिए, और जितने एलिमेंट होंगे 2 के पावर चढ़ाकर उतना एलिमेंट लिख देंगे, सभी उपसमुच्चयों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखिए जो है, जैसे a बराबर हमको दे दिया, मान लीजिए धन संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, ये 4 धन संख्याएं हैं। अब इसके उपसमुच्चयों की संख्या लिखना है तो उपसमुच्चयों की संख्या आप लिख सकते हैं 2 घाते n से। 2 घाते 1 2 3 4 एलिमेंट है
2 घाते 4 का मतलब दोस्तों 16 हुआ। तो इस प्रकार से किसी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या जब भी देना है तो पहले हमें उसके अवयवों को ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इसमें 4 अवयव हैं और 2 के घाते अवयवों की संख्या लिख देने पर, एक्सपेंशन करने पर सभी उपसमुच्चयों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस फैक्ट को आप याद रखेंगे दोस्तों। और आपको यह भी याद रखना है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। यह भी फैक्ट याद रखना है कि रिक्त समुच्चय जो फाई है यह सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रिक्त समुच्चय को हम फाई से लिखते हैं, यह सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। चाहे कोई भी सेट अगर हम लाएंगे तो फाई ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, रट लेंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, कुछ रूल्स आपको बताते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पर जो फॉलो होते हैं। जैसे पहला रूल है दोस्तों क्रम विनिमय नियम। यूनियन की संक्रिया पर, 2 सेटों के 2 समुच्चयों के संघ की संक्रिया पर और 2 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की संक्रिया पर ऑपरेट होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पहला नियम हमने बताया आपको, समुच्चय अगर 2 समुच्चय लेते हैं तो उस पर नियम जो ऑपरेट होते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ध्यान से आप समझेंगे। पहला नियम हमने बताया क्रम विनिमय नियम। अब ये क्या होता है, तो क्रम विनिमय नियम हमेशा याद रखना है दोस्तों, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे ऑपरेट होता है। इसका मतलब ए यूनियन ए बी बराबर होता है बी यूनियन ए। ये यूनियन पे ऑपरेट हुआ क्रम विनिमय नियम। अगर ए और बी 2 सेट हों तो इन पर ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। अर्थात क्रम बदल देंगे तो इनके यूनियन का मान नहीं बदलेगा, संघ समुच्चय का मान नहीं बदलेगा। दोनों सेटों का जो संघ समुच्चय बनाएंगे उसका मान नहीं बदलेगा, अभी आपको दिखाएंगे। और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। अर्थात इंटरसेक्शन की संक्रिया पर भी 2 समुच्चयों का अगर क्रम बदल दें तो उनके इंटरसेक्शन से जो सेट बनेगा उसका जो है वैल्यू नहीं बदलेगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में ये दोनों नियम हम आपको समझा रहे हैं, एलिमेंट लेकर समझाएंगे। तो क्रम विनिमय नियम पहला नियम है जो कि 2 समुच्चयों की संक्रिया पर ऑपरेट होता है, 2 समुच्चयों के संघ की संक्रिया और सर्वनिष्ठ की संक्रिया पर ऑपरेट होता है। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए ए कोई सेट हमने लिया, इसके एलिमेंट कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 2, 3, 4, और एक सेट हमने बी ले लिया और इसके एलिमेंट हमने लिख दिया 3, 4, 5, 6। तो आप देखिए अगर हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो दोनों के अवयवों को मिलाकर बनाएंगे। तो देखिए 2, कोई अवयव छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, 3, 4। तो यहाँ आप देखिए 2, 3, 4 इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3, 4 ले चुके हैं, तो फिर लिखेंगे 5, 6। तो दोनों का यूनियन बनाए तो दोनों के एलिमेंट को मिलाकर हमने लिख दिया। आपको याद रखना है समुच्चय जब भी बनाते हैं 2 समुच्चयों से एक समुच्चय बनाएंगे, सेट का फॉर्मेशन करेंगे, कोई भी अवयव रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक अवयव एक बार ही लिखेंगे सेट में। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 इन दोनों का यूनियन हुआ। अभी मैंने दोस्तों ए यूनियन बी निकाला, इसी प्रकार से बी यूनियन ए अगर हम निकालेंगे तब भी आप देखिए 3, 4, 5, 6 ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए 2 भी है तो 2 को भी ले लिए, तो 2 देखिए 3, 4, 5, 6 और 2 हुआ। 3, 4 ऑलरेडी ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। अब इसको आप ध्यान देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात जो ए यूनियन बी के सदस्य हैं वही बी यूनियन ए के सदस्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन
ए होता है, यह हमने आपको दिखाया। नियम 1 हम बता रहे हैं क्रम विनिमय नियम, और यह यूनियन की संक्रिया पर दो समुच्चयों का क्रम बदल देने से उनके यूनियन का मान नहीं बदलता, अर्थात दोनों के यूनियन से जो सेट हम फॉर्म करेंगे वही एलिमेंट उसमें आएंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, इंटरसेक्शन पर। अगर दोस्तों यहाँ पर यही उदाहरण लेकर दोनों सेटों का इंटरसेक्शन अगर हम बनाएं, सबनिष्ठ समुच्चय बनाएं, तो आप ध्यान समझेंगे ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको लिखना है तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेंगे दोस्तों। तो 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो आप लिख सकते हैं 3 4। और इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो आप देखिए 3 4 3 4, यहाँ भी 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। तो आपको ये 2 रूल याद रखने पड़ेंगे कि दो समुच्चयों पर क्रम विनिमय नियम ऑपरेट होता है, 2 समुच्चयों के यूनियन पर और इंटरसेक्शन पर, अर्थात 2 समुच्चयों का जब हम संघ समुच्चय निकालते हैं उस पर ऑपरेट होता है, 2 समुच्चयों का जब हम सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालते हैं उस पर ऑपरेट होता है। आइए आगे आपको समझाते हैं। अब पहला नियम बताया हमने, क्रम विनिमय नियम ऑपरेट होता है। दूसरा नियम दोस्तों साहचर्य नियम ऑपरेट होता है। साहचर्य नियम यह 3 सेटों पर ऑपरेट होता है। जैसे अगर हम 3 सेट ले लेंगे ए बी और सी, तो साहचर्य नियम उन पर ऑपरेट होता है। तो साहचर्य नियम यूनियन पर क्या होता है आप ध्यान समझेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मान होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का मान होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दोस्तों ए के साथ बी और सी के यूनियन का यूनियन बनाएं, या ए और बी के यूनियन के साथ सी का यूनियन बनाएं, तो ये वैल्यू जो सेट की आएगी बनाने पर सेम सेट मिलेंगे, समान समुच्चय मिलेंगे। आप समझ सकते हैं इसको। अभी आपको एग्जाम्पल के सहायता समझाएंगे दोस्तों। और यही संक्रिया अगर बदल के हम सर्वनिष्ठ कर दें यूनियन की जगह, तो साहचर्य नियम इंटरसेक्शन की संक्रिया पर भी ऑपरेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 2 रूल आप याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में इनको पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है। एक साइड का मान दे के दूसरे साइड का पूछा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे ए बराबर हमने लिखा 1 2 3, बी बराबर हमने लिखा दोस्तों 3 4 5, सी बराबर हमने लिखा 5 6 7 8। तो आइए पहले हम ए बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में चलते हैं, तो आप ध्यान समझेंगे बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देखिए 5 दोनों में कॉमन है और 3 4 दोनों में नहीं है, लेकिन 5 दोनों में कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी 5 हुआ। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ ए देखिए, तो ए के साथ 5 का इंटरसेक्शन बनाएंगे दोस्तों, तो 5 ए में नहीं है, तो इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय बनेगा, फाई बनेगा दोस्तों। कोई सेट में अवयव नहीं है, चूंकि दोनों में डिफरेंट डिसजॉइंट सेट हो रहे हैं, दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, तो यहाँ फाई रिक्त समुच्चय बनेगा। तो ये मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई रिक्त समुच्चय बना। इसी प्रकार से अब दाएं तरफ आ जाते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए बी में कॉमन एलिमेंट दोनों में 3 है, 3 रख दिए। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी 3 है, और 3 का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ सी है दोस्तों, इस 3 का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 सी में कॉमन नहीं है, तो फिर फाई आ जाएगा दोस्तों रिक्त समुच्चय।
तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को आप, ये दोनों जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इन्हें देखिए, दोनों की वैल्यू फाई आ रही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन की संक्रिया पर यहाँ पर आपने देखा, इंटरसेक्शन की संक्रिया पर यह साहचर्य नियम ऑपरेट होता है। इसी प्रकार यूनियन की संक्रिया पर भी यह साहचर्य नियम ऑपरेट होगा। तो आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से इसे आप वैल्यू ले के सेट का आप देख भी सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट सेट ले चाहे डिसज्वाइंट सेट ले। जैसा आपको मालूम है, पूर्व में मैंने बताया है, ज्वाइंट सेट का मतलब क्या होता है, डिसज्वाइंट सेट का मतलब क्या होता है। विसंगीत समुच्चय डिसज्वाइंट सेट और संघीय समुच्चय ज्वाइंट सेट अगर हम लेंगे तो कैसे लेते हैं, जैसे आप ए बराबर हमने लिखा 2 3 4 और बी बराबर 5 6 7, यहाँ 2 सेट हमने लिखा। अगर दोनों के एलिमेंट मैच नहीं करते, अर्थात दोनों के एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बोथ आर डिसज्वाइंट, इन्हें हम डिसज्वाइंट कहेंगे दोस्तों, अर्थात ये डिसज्वाइंट सेट हैं। और अगर दोनों के एलिमेंट मैच कर जाते हैं, जैसे ए बराबर हमने लिखा 2 3 4 5 और बी बराबर लिखा 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 4 5 3 4 5 मैच कर रहा है, 3 4 5 3 4 5 मैच कर रहा है। तो ये दोनों सेट दोस्तों ज्वाइंट सेट हैं। तो ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट का आशय क्या है मैंने बताया। डिसज्वाइंट सेट में दोनों के एलिमेंट मैच नहीं करेंगे, अर्थात कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये डिसज्वाइंट सेट की मैंने बात की। अगर ज्वाइंट सेट होंगे तो दोनों में एलिमेंट कुछ सर्वनिष्ठ आएंगे, कॉमन होंगे दोस्तों। तो ज्वाइंट सेट क्या है, डिसज्वाइंट सेट क्या है, मैंने बताया। और ये जो रूल मैं बता रहा हूं इसे आप समझ के रखेंगे। आइए अगले रूल पे चलते हैं। तत्समक नियम क्या होता है, तो रिक्त समुच्चय के साथ चाहे हम यूनियन बना दें सेट का, किसी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन बनाएं या रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन बनाएं, तो उसी को हम तत्समक नियम कहते हैं। जैसे तत्समक नियम आप समझिएगा, तीसरा नियम है तत्समक नियम। तत्समक नियम ये सेट पर ऑपरेट होता है। जैसे ए यूनियन रिक्त समुच्चय लेंगे, रिक्त समुच्चय के साथ किसी सेट का यूनियन बनाएंगे तो ए ही आएगा। और अगर इंटरसेक्शन बनाएंगे रिक्त समुच्चय के साथ तो आपको याद रखना यहाँ पर रिक्त समुच्चय आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कोई सेट ए ले लीजिए, मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा 2 3 4 एलिमेंट लिया, और रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको खाली छोड़ देंगे दोस्तों। ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर ये 2 3 4 ए सेट है और ये फाई है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों का यूनियन बनाएंगे ए यूनियन फाई, तो आप ध्यान समझेंगे यही आ जाएगा 2 3 4, अर्थात इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों को मिला के लिखेंगे दोस्तों तो 2 3 4 ही आ जाएगा। तो ये आप देखिए 2 3 4 ए ही है, तो ए यूनियन फाई का मान ए होता है, ए यूनियन फाई का मान ए होता है। इसी प्रकार अगर दोनों का इंटरसेक्शन बनाएंगे ए इंटरसेक्शन फाई, तो आप देखिए दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। रिक्त समुच्चय में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ए में भी जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो फाई ही होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होता है और ए यूनियन फाई बराबर ए होता है। इसी नियम को हम तत्समक नियम कहते हैं। तो तत्समक नियम क्या होता है अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे दोस्तों। तत्समक नियम के बाद वर्गसम नियम होता है। वर्गसम नियम क्या है इसको समझ लीजिए। वर्गसम नियम सेट पर ऑपरेट होते हैं ये नियम। तो वर्गसम नियम क्या है, किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर हम यूनियन बनाएं या इंटरसेक्शन बनाएं तो वही सेट आता है। जैसे आप समझ सकते हैं
ए कोई सेट है और उसका ए के साथ ही यूनियन बनाएंगे तो ए आएगा। अगर ए कोई सेट है ए के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे तो ए आएगा। इसी को दोस्तों वर्ग सम नियम बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं ए का ए के साथ यूनियन बनाएंगे तो ए आएगा और ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन बनाएंगे तो ए आएगा। तो जैसे अगर आप समझ सकते हैं ए बराबर मैंने ले लिया 2 3 4 5 एलिमेंट और ए यूनियन ए लेंगे तो ए को 2 3 4 लिखे 5 2 3 4 5 और यूनियन फिर इसका बना रहे हैं 2 3 4 5 अर्थात ए का यूनियन ए के साथ बनाएंगे दोनों को मिला के लिखेंगे तब भी 2 3 4 5 ही आएगा अर्थात ये दोस्तों ए ही आया। तो ए यूनियन ए आएगा। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन ए बनाएंगे अगर ए इंटरसेक्शन ए तो ए में 2 3 4 5 है और बी में भी वही एलिमेंट है 2 3 4 5 तो दोनों का इंटरसेक्शन हमने बनाया तो दोनों के इंटरसेक्शन में 2 3 4 5 ही आएगा अर्थात ए आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए और ए यूनियन ए बराबर ए यूनियन ए बराबर ए आप इसे समझ सकते हैं। तो अब आपको याद रखना ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए यूनियन ए बराबर ए होता है। इसी नियम को वर्ग सम नियम कहते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं सेट थियरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अभी आज की क्लास में मैंने दोस्तों बताया आपको रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता जो फैक्ट मैंने बताया और किसी समुच्चय के सभी समुच्चयों की संख्या अगर हमें निकालना है 2 घाते n होती है यह भी फैक्ट है आपको याद रखना है। और मैंने बताया उपसमुच्चय क्या होता है 2 सेट लेते हैं अगर ए के सभी अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और मैंने बताया जो है दोस्तों पूरक समुच्चय क्या होता है तो ए का पूरक समुच्चय u माइनस ए होता है और u क्या है समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके सभी विचाराधीन समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं अर्थात समष्टि समुच्चय के अवयवों से ही अगर हम सेट बनाएं तो वो सभी उसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है ये मैंने बताया। और मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों जैसे मैंने बताया क्रम विनिमय नियम यूनियन और सर्वनिष्ठ की संक्रिया पर यूनियन और इंटरसेक्शन की संक्रिया पर ऑपरेट होता है। और इसके बाद मैंने बताया दोस्तों साहचर्य नियम तो ये भी यूनियन और इंटरसेक्शन की संक्रिया पर ऑपरेट होता है। और मैंने बताया आपको जो है दोस्तों वर्गसम नियम क्या है अभी मैंने डिस्कस किया और इसके पहले तत्समक नियम मैंने बताया। तो ये सारे नियम आप याद रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी आप याद रखेंगे। वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है दोस्तों बता रहे हैं आप ध्यान समझेंगे। ए यूनियन अभी आपने मैंने यूनियन के विषय में बताया तो ए यूनियन ए डैश जब भी लेंगे अर्थात ए का ए डैश के साथ यूनियन जब बनाएंगे तो यू आ जाएगा। आपको एक फैक्ट और याद रखना है महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। ए का यूनियन ए डैश से बनाएंगे तो यू आएगा। यू मीन्स है यूनिवर्सल सेट यहाँ पर आप याद रखेंगे ये यू यहाँ पे ऑपरेशन है यूनियन है और ए का यूनियन ए डैश के साथ बनाएंगे तो ये समष्टि समुच्चय आएगा यू आएगा। ए का यूनियन ए डैश के साथ बनाएंगे तो यू आएगा। ये फैक्ट आप याद रखेंगे प्रतियोगी परीक्षा में ये दे सकता है कि ए यूनियन ए डैश का मान होगा। पहला विकल्प ए यूनियन ए डैश का मान होगा। अब आपको पहला विकल्प लिख दिया ए दूसरा लिख दिया दोस्तों ए डैश तीसरा लिख दिया यू और चौथा लिख दिया नन कोई नहीं। तो आपको लिखना है यू ए यूनियन ए डैश का मान यू ही होगा। और आप इसे समझ भी सकते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता समझा देते हैं। जैसे यू समष्टि समुच्चय है दोस्तों यहाँ पर तो यू समष्टि समुच्चय है इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ले लिया और एक सेट हमने ए उठा लिया। ऐसा उठाएंगे जो इसका उपसमुच्चय हो 1 2 3 4 हमने ले लिया। तो अब आप u माइनस ए लिखेंगे तो ए डैश मिलेगा दोस्तों।
तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट इन्हें छोड़कर पहले सेट का एलिमेंट लिखेंगे अंतर समुच्चय में, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 6 7 8 9। अब आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये ए डैश हुआ और ये ए है। अगर ए डैश और ए का यूनियन बनाए, ए यूनियन ए डैश, तो आप देखिए ए का मान है 1 2 3 4, ये ए है और यूनियन इसका बना रहे हैं दोस्तों ए डैश के साथ। ए डैश मैंने निकाला है यहाँ पर, आप देखिए 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पर आप देखिए दोनों को मिला के एलिमेंट लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको ये समझ में आ गया, ये तो यूनिवर्सल सेट ही है। ये पूरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा यूनिवर्सल सेट जो मैं लेकर चला था वही है। तो ए यूनियन ए डैश का मान यू होता है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ए यूनियन ए डैश बराबर ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान 5 होता है। ध्यान से समझेंगे, अगर इस यूनियन को हटाकर यहाँ दोस्तों इंटरसेक्शन कर दिया जाए, ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान 5 होता है। पहला फैक्ट मैंने बताया ए यूनियन ए डैश का मान यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और दूसरा फैक्ट हमने बताया दोस्तों ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान 5 होता है। तो इसे भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमने ए बराबर, यहाँ पहले यूनिवर्सल सेट फॉर्म करेंगे दोस्तों। u बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की धन संख्याओं को रख दिया यूनिवर्सल सेट में। और आइए आगे चलते हैं। a बराबर इसका कोई उपसमुच्चय उठा लिए 1 2 3। अब दोस्तों 1 2 3 कुछ भी उठा सकते हैं, एलिमेंट ले सकते हैं दोनों से। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम पहले ए डैश निकालते हैं दोस्तों, ए डैश बराबर, तो 1 2 3 दोनों में कॉमन है, इसे छोड़कर बाकी पहले सेट का अवयव लिखेंगे। ए डैश का मतलब u माइनस ए मैंने बताया, तो दोनों में जो कॉमन है इन्हें छोड़कर बाकी पहले सेट का अवयव लिखेंगे। तो 4 5 6 7 8 9 हुआ। अब आगे आइए जो है ध्यान समझिएगा, ए का ए के साथ ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर हम बनाएंगे, तो ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे तो आप देखिए ए है 1 2 3, ये सेट ए की वैल्यू हुई और इंटरसेक्शन ए डैश हम यहाँ पर निकाले हैं दोस्तों, ये वैल्यू है 4 5 6 7 8 9। तो आप ध्यान समझिए, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। 1 2 3 यहाँ है बट इसमें 1 2 3 नहीं है, तो अब ये 5 हो गया, रिक्त समुच्चय यहाँ फॉर्म हुआ। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है। ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी 4 नियम बताए, ये 2 फैक्ट बताए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कहीं हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन लगाते समय मिस्टेक हो जाती है। पूरा प्रयास मेरा रहता है कहीं मिस्टेक ना हो। बाय द वे अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैलकुलेशन को आप समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट बेटर आपको बताया जा रहा है, उसको अच्छे समझिएगा। तो यहाँ पे आज की क्लास मैंने क्लोज किया है। धन्यवाद।